नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसवी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, यानी संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले जो है इसका जितना एग्जाम्पल का क्वेश्चन है उसको करते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं। तो देखिए, हमने टॉपिक का नाम लिख दिया है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। पहले साधित उदाहरण का क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद जो है इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी कि 82 से कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक संख्या 54 से उतनी ही अधिक है, 54 से उतनी ही अधिक है जितनी कि 82 से कम है, ठीक ना। तो इन दोनों को जोड़ के भैया 2 से भाग दे दीजिए, वही आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो जोड़िए, 4 और 2 6 और 8 और 5 13, 136। अब बट्टे में 2 से भाग दीजिए, ये हो जाएगा भैया 2 6 का 12, 1 6 उतरा, 2 8 16, यानी 68 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर, किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो भैया हमने मान लिया कि संख्या जो है ना, संख्या जो है आपका 100 है, ठीक है, 100 हो गया। और कह रहा है संख्या का 60%, तो भैया संख्या का 60% निकाल देंगे तो 100 का 60% हटाएंगे। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि संख्या का 80%, संख्या का 80% प्राप्त होता है, तो संख्या का 80% करेंगे तो 100 का 80 करेंगे तो 80 ना हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि 40 जोड़ने पर 40 जोड़ा गया, और हम लोग के अनुसार 60 से कितना हो गया 80, यानी कितना जुटा 20। तो यहाँ पर 40 जोड़ने पर, निश्चित राशि में हम लोग के अनुसार 20 जोड़ने पर, तो इसका तुलना इससे कह रहा था कि वह संख्या क्या है। तो संख्या के लिए इसमें कितना से गुना कर देंगे 100 से, तो 20 5 100 और 40 बचे कितना हो जाएगा 200, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक संख्या का 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो संख्या क्या है। तो भैया हमने मान लिया कि संख्या जो है ना, संख्या आपका 100 है, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा था संख्या का 3/4, तो संख्या का अगर 3/4 करेंगे, यहाँ पर संख्या का अगर भैया 3/4 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25 का 100, यानी 75। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 75, ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है का 2/5, अब जो संख्या ये आया है उसका कह रहा था 2/5, तो 2/5 कर दिए, तो ये कट जाएगा 15 5 75, यानी 15 दूना कितना हो गया 30। तो हम लोग के अनुसार यहाँ पर 30, और क्वेश्चन में कह रहा है यदि 204 है, 204 है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है हम लोग के अनुसार 30 है, निश्चित राशि में 204 हम लोग के अनुसार 30 है। तो इसका तुलना इससे कह रहा है संख्या क्या है। तो भैया हमने संख्या क्या माना था 100, तो 100 से गुना कर देंगे, 1 0 से 1 0। अब ये हो जाएगा भैया 3 6 18, 2 बचा, ऊपर से 4 उतरा, तो 3 8 24, तो ये कट जाएगा 3 से 68 टाइम में, 68 में 10 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 680, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। भैया 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों का योग का 7 गुना है, ठीक ना। तो 2 अंकों के पहले मान लीजिएगा इकाई का अंक भैया y है, ठीक है, और दहाई का अंक जो है ना आपका x है, ठीक है। तो अगर हम संख्या इसे बनाएंगे, संख्या बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा 10x प्लस y, यहां तक ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि 2 अंकों की से बनी संख्या, तो ये हमारा संख्या बन गया 10x प्लस y, अंकों का योग का 7 गुना है। तो भैया 2 अंकों की बनी संख्या 10x प्लस y, 10x प्लस y, और अंकों से बनी अंकों का योग का, तो अंक हमारा यही ना था, अंकों का योग का क्या है भैया 7 गुना है। अब इसको कैलकुलेट कर दिया जाए तो 10x, ठीक है, प्लस y बराबर के इधर है तो आ जाएगा -7x और -7y, बराबर कुछ नहीं है तो 0 है। अब 10x में से 7x जाएगा भैया 3x और -6y बराबर 0, ठीक है। 3x बराबर हो जाएगा भैया 6y, काट देंगे 3 दूना 6, तो x बराबर हमारा आ गया 2y, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, 18 कम है। तो हम लोग के अनुसार अंतर देखा जाए भैया 18 कम है, ठीक ना। तो 18 अंतर दिया है, जब भी अंतर दिया रहता है तो भैया हम 9 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो ये काट देंगे तो अंतर हमारा क्या हो जाएगा, अंकों का अंतर हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा। अब क्या करना है भैया, x का वैल्यू 2y दिया है तो x के जगह पर 2y रखिए
और माइनस वाई बराबर कितना 2, तो y बराबर आपका आ जाएगा 2। यहाँ y बराबर हमारा कितना आ गया 2। अब चूंकि x का बराबर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2y है, तो y के जगह पर 2 वैल्यू पुट कर दीजिए तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो 2 दूना 4 यानी x का वैल्यू कितना आ गया 4। अब आपसे संख्या पूछा है, संख्या हमारा क्या है 10x प्लस वाई, तो भैया संख्या हो जाएगा 10x के वैल्यू हमारा यहाँ पर 4 आया है, अब प्लस 2 जोड़ देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा भैया 42। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइएगा देखिएगा भैया 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर। तो भैया भिन्न का अंश हमने मान लिया कि x है, अंश क्या है भैया x है, अंश हमारा x है और हर हमारा जो है भैया y है, तो हमारा भिन्न हो जाएगा x अब बटे में y। क्वेश्चन में कह रहा है कि भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर, तो x में भी 1 जोड़ दीजिए, y में भी 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो अब कह रहा है कि जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। चलिए ये मैंने बात लिख लिया। आगे और एक बात दिया हुआ है, इस भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक 1 घटाया जाए, यानी x में भी 1 घटाया गया और y में भी 1 घटाया गया। तो अब जो है क्वेश्चन में कह रहा है 1/2 प्राप्त होता है। इसे आपका 2 इक्वेशन निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 3 बराबर 2y प्लस 2। तो 3x ये इधर आएगा तो माइनस 2y, और जब ये उधर जाएगा तो -1, इक्वेशन 1। इधर लेंगे भैया 2x माइनस 2 बराबर y माइनस 1, ये इधर आ जाएगा भैया तो 2x माइनस y, और ये आपका उधर चल जाएगा तो -1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा भैया प्लस का 1, तो समीकरण 2 हो गया। अब आइए इक्वेशन 1 और 2 से, यानी समीकरण 1 एवं 2 से। तो ये इसका समीकरण दिया है 3x माइनस 2y बराबर -1, इधर हो जाएगा 2x माइनस y बराबर का +1। अब ये समीकरण 1 है भैया, ये समीकरण 2 है, इसमें केवल 2 से गुणा कर दीजिए, हम समान कर दे रहे हैं y को, इसमें 1 से करिए चाहे ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इधर देखिएगा जरा, अब क्या करना होगा भैया, ऊपर में तो हमारा है 3x माइनस 2y बराबर -1, इधर हमारा हो जाएगा 4x माइनस 2y, और ये हो जाएगा हमारा कितना भैया 2। घटाने पर सिंबल बदल जाता है, तो देखिए ये माइनस का 2y प्लस का 2y कट जाएगा, 3x में से 4x जाएगा -x, और भैया -1 - 2 -3, तो ये कट जाएगा ना, x बराबर 3 आ गया। अब इक्वेशन 1 में x का वैल्यू रखने पर, तो यहाँ पर रख दिया जाए, यहाँ पर रखिए, तो 3x का वैल्यू हमारा दिया है 3 माइनस 2y बराबर हो जाएगा कितना -1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो भैया हो जाएगा हमारा 9 माइनस 2y बराबर -1, माइनस 2y बराबर -1, ये उधर जाएगा तो -9, तो भैया -2y बराबर हो जाएगा -10, कट जाएगा ये 2 से 5 टाइम में, यानी y बराबर आ गया कितना 5। अब आपसे जो कहा है उसको निकालिए। क्वेश्चन में कह रहा है भिन्न क्या है, और भिन्न हमने माना था x बटे वाई, तो x का वैल्यू निकल के आया है भैया 3 और y का वैल्यू निकल के आया है 5, और यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा भाई मेरे आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं भाई मेरे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ते हैं। एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न 5/8 है, मूल भिन्न क्या है। तो भैया भिन्न के अंश हमने मान लिया x है, ठीक है, और हर जो है ना आपका y है। अब क्वेश्चन में कह रहा था अंश में 25% का वृद्धि, अंश में भैया 25% का वृद्धि यानी हो जाएगा 125, और यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था कि हर में 20% की कमी, तो भैया हर में 20% की कमी यानी कितना हो जाएगा 80, ये 125% और ये 80% बराबर कितना है भैया 5/8 का, 5/8 का। अब इसको कैलकुलेट करा जाए, ठीक है, तो ये परसेंट से परसेंट तो हट जाएगा, ये 25 5 है, 25 5 है, ये हो जाएगा 16 5 है, ये 25 5 है 125, और ये 80 जो है 16 से कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16, और ये 25 जो है ना भैया ये 5 से ये 25 कट जाएगा, कितना टाइम में भैया 5 टाइम में।
तो हमारा हो जाएगा 5x बराबर 2y। जब दो निश्चित राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे तो गुणांक पलट के लिखते हैं। तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 और y का वैल्यू हो जाएगा कितना 5। क्वेश्चन में पूछा था भिन्न, और भिन्न बराबर आप जानते हैं भाई मेरे x बटा y होता है, अंश बाई हर होता है। तो x का वैल्यू हमारा आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया 5, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखा जाए भैया 7 नंबर। 7 क्वेश्चन क्या करा जरा गौर करिए। दो संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या के तिगुनी, भैया पहली संख्या अगर x है उसका तिगुनी, आगे क्वेश्चन में कह रहा है तिगुनी दूसरी संख्या के दुगुनी, दूसरी संख्या अगर भैया हमने मान लिया y है उसका दुगुनी का जोग दिया है 127। कितना दिया है भैया 127। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या का 5 गुना, पहला संख्या x था उसका 5 गुना। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी संख्या के 4 गुने, दूसरी संख्या y है उसका 4 गुने का अंतर जो है ना भाई मेरे दिया है 43। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। ऐसा करा जाए, इसमें 2 से गुना करिए, y को समान कर दिए। अब देखिएगा 3 दूना 6x प्लस 4y बराबर 7 दूना 14 के 4 हासिले के 12 दूना 24 है 1 25। इधर हो जाएगा 5x माइनस 4y और ये हो जाएगा आपका 43। तो भाई मेरे ये तो कट जाएगा। तो 11x बराबर 4 3 7 5 4 9 297। तो कट जाएगा 11 दूना 22 और 7 ऊपर से फिर 7 77, यानी ये कट जाएगा भैया 27 बार में। x का वैल्यू आ गया आपका कितना 27। अब समीकरण 1 में x का वैल्यू रख दीजिए। तो भैया अगर इसमें हम वैल्यू रखते हैं तो 3x का वैल्यू है 27, देख लीजिए 3x, x का वैल्यू 27 दिया 81 प्लस 2y बराबर है 127। अब ये 81 उधर जाके घटेगा तो 2y बराबर 7 में से 1 जाएगा 6, 12 में से 8 जाएगा 4, तो 46 हो गया। 2 से कट जाएगा 46 23 टाइम में, यानी y बराबर हमारा आ गया कितना 23। क्वेश्चन में जो पूछा है, क्या पूछा है भैया संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या x बराबर आ गया 27 और y बराबर आ गया मेरा 23। तो यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 2/5 का 3/7। अगर हमने मान लिया कि संख्या x है, संख्या का 2/5 और का 3/7, यदि 198 हो, यदि 198 है तो संख्या क्या है। तो भैया ये 3 दूना 6 कट गया, यानी 33 छक्का 198 होता है, ठीक है। अब भैया x बराबर हो जाएगा 7 5 35 गुणे 33, ठीक है। तब 35 दिया हमारा होता है 105, 35 दिया कितना 105, हासिल कितना 10, और फिर 35 दिया 105 और 10 115, 35 दिया 105 10 115। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई मेरे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है, तो संख्या कितनी है। एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5, तो भैया संख्या हमारा हो गया 100, हमने मान लिया कि संख्या 100 है। और संख्या का अगर 3/5 कर देंगे तो भैया हो जाएगा, संख्या का 3/5 करेंगे तो 100 का 3/5, तो 20 दिया 60, यानी अब कितना हो गया 60। तो क्वेश्चन में कह रहा था इस प्रकार दोनों में अंतर 50 का है। भैया दोनों में अंतर 50 का है, हम लोग के अनुसार दोनों में अंतर 40 का है। क्वेश्चन में आपसे पूछा था संख्या कितनी है, तो 100 से गुना कर देंगे। 1 शून्य से 1 शून्य, अब 25 चौका 100, 25 5 125, तो हमारा आ जाएगा फाइनली 125 आंसर। आइए देखिएगा भैया 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का 4/5, एक संख्या का 4/5, संख्या हमारा x हो गया, उसका 4/5, ठीक ना। कह रहा है कि उस संख्या के 2/3 से, उस संख्या के 2/3 से अधिक है कितना 10। तो हम लोग के अनुसार अंतर इतना, प्रश्न के अनुसार अंतर दिया है 10। अब कैलकुलेट करा जाए ना, 4x बटे में कितना 5 माइनस 2x बटे में 3 बराबर है कितना 10। अब 5 3 का एलसीएम लीजिएगा ना तो 15 होगा। 15 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना, तो इसमें ऊपर में भी 5 से गुना करेंगे। 15 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, तो ऊपर में भी 3 से गुना करेंगे। तब 4 3 12 में से 10x जाएगा, 12x में से 10x जाएगा तो 2x बटा में कितना 15 बराबर कितना हो जाएगा 10।
अब इसको काट दिया जाए तो काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 75। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको एक और तरीका से कर सकते हैं, ठीक ना, देखिए कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे भैया, संख्या मान लेंगे, जैसे यहां पर दिया है फ्रैक्शन के रूप में 4/5 और यहां पर दिया है 2/3, तो इसका एलसीएम लेंगे ना तो वही हमारा टोटल संख्या होगा। तो टोटल संख्या हमारा कितना हो जाएगा 15। तो भैया 15 का अगर 4/5 कर देंगे, देखिए यहां पर 15 का अगर हम 4/5 करेंगे तो 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, तो ये हो गया आपका 12। आई हो जाएगा आपका 15 का अगर 2/3 करेंगे भैया, 15 का 2/3 करेंगे तो 3 5 15, 5 दूना 10, यहां तक तो हो गया। अब जरा गौर करिएगा, कह रहा था कि 10 अधिक है, अंतर दिया है 10 का, और हम लोग के अनुसार अंतर यहाँ पर कितना का है 2 का, तो अंतर के तुलना अंतर से, और संख्या पूछ रहा था तो संख्या जो मैंने एलसीएम लिया वही ना होगा, तो इसमें 15 से गुना कर देंगे। फिर ये 2 5 10 और 15 5 75, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, गौर करिएगा। 4 नंबर कह रहा है कि एक संख्या के चौथे तथा 5वें भाग का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है। तो देखिए 5वें, चौथे और 5वें, तो यहां पर हमने लिखा 1/4, फिर यहां पर लिखा 1/5। जब भी आपको भिन्न के रूप में दिया रहेगा तो आप पहले लिख लेना है इसको, ठीक है। और तीसरे भाग जो दिया है 1/3 दिया है। सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिएगा तो 60 होगा और यही आपका टोटल राशि होगा। तो भैया 60 का 1/4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 15, और 60 का 1/5 करेंगे तो ये होगा 12, और 60 का 1/3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20। अब ये दोनों का योग इससे अधिक है तो ये हो गया 27, और यहां पर हमारा कितना है 20, तो कितना अधिक है 7 अधिक है। निश्चित राशि में कितना दिया है भैया 28 बड़ा है, बड़ा मतलब अधिक है, और यहां पर हमारा 7 है। तो क्वेश्चन में पूछा था ना कि संख्या बताइए, तो जो एलसीएम लेते हैं वही ना संख्या होता है, तो टोटल 60 से गुना करेंगे, 7 चौका 28 और 60 चौका कितना हो जाएगा 240। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आइए देखिएगा 5 नंबर सॉल्व करा जाए। किसी संख्या का 60% का 3/5 यदि 36 है, तो भैया संख्या का 60%, संख्या अगर हमने मान लिया 100 है, क्या है 100 है, तो संख्या का अगर 60% करेंगे तो 60 ना होगा भैया। संख्या 100 है, अगर 100 का 60% कर दीजिएगा तो परसेंट हटाएंगे, बटा में 100 आएगा, 2 गुना से 2 गुना कटेगा, तो संख्या का 60% यानी 60, और संख्या का 3/5। अब क्या होगा भैया, संख्या का 3/5 करेंगे तो अब हमारा वैल्यू हो जाएगा, अब हमारा कितना, तो काट देंगे 12 5 60, 12 तिया 36। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे भैया, कह रहा था कि संख्या का 60% का 3/5 36 है, 36 है मतलब वर्तमान में हम लोग के अनुसार अब कितना है, तो भैया 36 है। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था, वह संख्या क्या है, तो संख्या के लिए कितना से गुना कर देंगे 100 से, तो 36 36 कट जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 100। अगर आप बेसिक भी करेंगे ना तो उतना ही आ जाएगा। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं, संख्या मान लीजिए x है, संख्या क्या है, और में अगर करना चाहेंगे तो, और में करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, संख्या मान लीजिए x का 60% का मतलब 3/5 होता है, ठीक ना, का 3/5। क्वेश्चन में कह रहा है यदि 36 है तो इसके बराबर कर दिए। अब 9 चौका 36 और भैया 25 चौका 100, यानी x बराबर कितना आ गया 100। तो बेसिक से भी करेंगे तो उतना ही आएगा, ऐसे मान के करिएगा तो उतना ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन कर रहा है कि 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। इस संख्या से भैया कितना अधिक है, संख्या से 34 अधिक है। तो आप निकालिए 740 का अगर हम 35% करेंगे, 35% का मतलब हो जाएगा 7 5 35 और 20 5 100। ध्यान से समझिएगा। तो ये जो है ना संख्या से 34 अधिक है, यानी इसमें और इसमें 34 का डिफरेंस है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 37 दूना 74, 7 7 49 के 9 हासिल 5, सॉरी 4, 7 7 49 के 9 हासिल कितना 4, और 17 के 21 4 कितना 25। अब इससे 34 अधिक था, तो 34 अधिक है तो इसमें 34 घटा दीजिएगा तो ये संख्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा भैया 225। कितना आ जाएगा 225, क्योंकि इससे देख लीजिए ये कितना है 34 अधिक है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि इस संख्या का 2/5 कितना है, ये जो संख्या है उसका 2/5 कितना है, तो ये 5 से भैया कटेगा 45 बार में, और 45 दूना कितना हो जाएगा 90। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर 11.10 है, तो उस संख्या का 75% क्या है।
किसी संख्या का 55% था, उसी संख्या का 25%। ठीक है, तो भैया संख्या अगर हमने मान लिया कि 100 है, तो 100 का 55% कितना हो जाएगा 55, और वही संख्या का 25%, तो यहाँ हो गया कितना 25। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर अंतर जो दिया है भैया, यहाँ पर अंतर 1.10 दिया है, और 55 में 25 में कितना का अंतर है 30 का, तो अंतर के तुलना अंतर से दशमलव हटाएंगे तो 2 को शून्य नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा था क्या कि उस संख्या का 75% क्या है, तो संख्या निकालेंगे तो 100 से, और 75% का मतलब होता है 3/4, तो ये 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। ये 37 तिया जो है ना भैया 111, अब 37 में 3 से गुना करेंगे तो 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 3 9 2 11, 111 में भैया 4 से भागा दे लीजिए, तो 4 दूना 8, 11 में से 8 जाएगा 3, 1 4 7 28, फिर ये हो जाएगा 11 में से 8 जाएगा 3, 0 नहीं जाएगा पॉइंट, 4 7 28, फिर कट गया भैया 2 0, 4 5 20। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जब इसको मैंने सॉल्व किया तो 111/4 मेरा आया कितना 27.75, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दें तथा हर में 350% की वृद्धि कर दें, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि परिणामी भिन्न 25/51 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। तो भैया देखिए, अगर आंसर आप मैच कराना चाहते हैं, 8 क्वेश्चन का अगर आंसर मैच कराना चाहते हैं, तो जहां 150 दिया है वहां पर 250 करना पड़ेगा, और 350 जो दिया है वहां पर 450 करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि, तो अंश अगर x है उसमें 150% ना 250%, क्योंकि आंसर मैच कराना है तो 250% लिखना होगा, और हर में आपसे करा था 350% की वृद्धि, तो अगर आंसर मैच करना है तो यहाँ पर 450% लिखेंगे। तो इस प्रकार परिणामी भिन्न 25/51 हो जाता है। कितना हो जाता है भाई मेरे 25/51। अब हल करा जाए, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 5 5 25 होगा, 9 5 45 होगा, ई कटेगा 5 5 25, ई कट जाएगा भैया 3 3 9 और 17 3 51, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे भैया, 17x बराबर हो जाएगा 15y। जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे, गुणांक पलट के लिखते हैं, तो भैया हमारा हो जाएगा x अनुपात y बराबर हो जाएगा 15:17। तो आपसे भिन्न पूछा है, और भिन्न बराबर होता है आपका x/y, तो x हमारा कितना है भैया, x हमारा है 15, y कितना है 17, तो 15/17 इज द राइट आंसर। ठीक है, एक संख्या का 3/4 का 1/3 30 है। ध्यान से समझिएगा, एक संख्या का 3/4 का 1/3, एक संख्या का 3/4, तो संख्या अगर हमने मान लिया 100 है, ठीक है, और संख्या का आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3/4, तो भैया 3/4 संख्या 100 है, उसका 3/4 कर दीजिएगा, तो ये 4 से कटेगा 25, यानी कितना आ जाएगा 75 ना, तो यहाँ पर हमारा हो गया 3/4 75। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका 1/3, 3/4 का 1/3, तो इसका 1/3 करेंगे तो अब हमारा हो जाएगा कितना, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में अब कितना है 30 है, तो 30 हम लोग के अनुसार यहाँ पर 25 है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है संख्या क्या है, तो संख्या के लिए भैया 100 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 25 चौका 100 और 30 चौका 120, तो आंसर आ जाएगा कितना 120। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा, गौर करा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है, ठीक ना। तो किसी संख्या का अगर मान लीजिएगा आप संख्या x है, तो उसका कह रहा था भैया 1/3 का 1/4, फिर आगे हम क्वेश्चन करा है का 2/3 यदि कितना है भैया 6 है, तो अब कैलकुलेट कर दिया जाए, संख्या आपसे पूछा है, तो ये काट देंगे 2 3 6, 3 चौका 12, 12 3 36 3 108, तो x बराबर आपका आंसर आ जाएगा 108, यही हमारा संख्या था। तो भैया अगर हमने मान लिया कि संख्या अगर 100 है, तो इसमें कैसे कह रहा है कि संख्या का 2/3, तो संख्या 100 था उसका 2/3, फिर आगे में क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका 3/5, ठीक है, तथा उसी संख्या का 1/4, संख्या हमारा 100 था, उसी संख्या का 1/4, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसी संख्या का 2/5, 1/4 का 2/5। यदि क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया दोनों संख्या में 288 का अंतर है, अब आइए इसको काट पीट कर लिया जाए, तो कुछ तो आएगा ही, 3 से 3 कट जाएगा, ये 5 से 20 कट जाएगा, तो 20 दूना 40, ये आ गया। अब इधर चलिए, 4 5 20, 20 5 100 ना, अब 5 दूना ये कितना हो जाएगा 10, तो इधर अंतर हो जाएगा मेरा भैया 30 का,
क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, संख्या क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछा है भैया, संख्या क्या है। तो संख्या के लिए कितना से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो इनमें 100 से गुना कर दीजिए। एक शून्य से एक शून्य, तीनवा 27, एक 8, 3 छक 18, यानी 96 बार में कट जाएगा। 96 में 10 से गुना कर देंगे तो 960, और यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का, क्वेश्चन में कहा था भैया कि एक संख्या का 4/5 उसी संख्या का 2/3, तो 4/5 पहले लिख लीजिए और भैया 2/3 लिख लीजिए। ठीक है, अगर आप एलसीएम लीजिएगा हर का तो टोटल हमारा यही आपका राशि हो जाएगा। ठीक है, यह संख्या हो जाएगा। ठीक, संख्या पूछा है तो अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो वही आपका टोटल संख्या का वैल्यू होगा। क्वेश्चन में करा था कि एक संख्या का 4/5, तो भैया संख्या 15 था, अगर 15 का 4/5 करेंगे तो 5 से 3 बार में कटेगा तो 12 ना हो जाएगा जी। और संख्या फिर करा 2/3, तो 15 का भैया अगर 2/3 कर देंगे, 2/3 तो 3 से कट जाएगा 5, 10 ना हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कितना, 10। अब जरा गौर करिए, करा था 10 अधिक है, हम लोग अनुसार यहाँ पर भैया 2 अधिक है। अधिक है तुलना अधिक से क्वेश्चन में करा था संख्या बताइए, तो 15 से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा भैया 2 5 10 और 15 5 75, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 75। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है। संख्या कितनी है, तो संख्या मान लीजिए कि भैया x है और उसमें जो है 19 के स्क्वायर जोड़ दिया जाए तो 361 होगा। ठीक ना, तो 19 के स्क्वायर जोड़ने पर 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है, यानी कि 529। तो अब x का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 9 में से 1 जाएगा 8, अब 12 में से 6 जाएगा 6, और 4 में से 3 जाएगा 1, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 168। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 वृद्धि हो जाती है। तो मान लीजिए कि वो संख्या भैया x है, क्या है, x है। अगर उसमें 13 से गुना करने पर, 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13x ना। तो अब कह रहा है कि गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। हम लोग के अनुसार यहाँ पर वृद्धि कितना का, 12x का, और प्रश्न में कितना दिया है भैया, 180 की। तो 180 इसके बराबर है, तो काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15। x बराबर कितना आ गया, 15। भैया 15 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या करा, गौर करिए। कह रहा है कि इसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचते हैं। ठीक ना, तो मान लीजिए कि संख्या भैया हमारा x है, जब हम उसमें 296 से भाग दे रहे हैं तो मान लीजिए कि भागफल के बार में गया होगा, तो शेषफल हमारा कह रहा है क्वेश्चन में कितना प्राप्त होता है भैया, 75 शेष बचते हैं, 75 शेष बचते हैं। तो उसी संख्या में जब 37 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, जरा गौर करिएगा। संख्या हमने मान लिया कि x है, अगर उस संख्या में 296 से भाग देते हैं तो हमारा भागफल k आता है और शेषफल 75 आता है। तो पहले संख्या निकालिए, तो संख्या हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, यानी 296 k प्लस 75, ये हमारा संख्या हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि इसी संख्या में अगर हम 37 से भाग दें, इसी संख्या में अगर हम 37 से भाग दें तो क्या बचेगा। अच्छा ये बताइए, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या, 296 के बटे में 37 प्लस 75 बटे में 37। अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको एग्जांपल लेते हैं, ठीक ना। जैसे हमने यहां पर कर दिया 40 + 7, यहां पर कर देते हैं भैया 9, अब बटे में कितना 8, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो 40 बटा में 8 लिख सकते हैं क्या, 9 बटा में 8 लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। अब देखिए 40 में अगर 8 से भागा देंगे तो ये पक्का कटेगा। अब 40 का गुणनखंड कुछ भी हो जाए, यानी फैक्टर अगर यहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक है, 40 का गुना करेंगे 1 से तभी 8 से कटेगा, 2 करेंगे तभी 8 से कटेगा, 3 करेंगे, यानी 40 का कोई भी अगर हम गुणज का वैल्यू यहाँ पर गुना करा देते हैं तो ये 8 से पक्का कटेगा, ठीक है, ये तो बात सही है। तो उसी प्रकार अगर यहाँ 9 में 8 से भागा देंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, अब बचा यही ना, तो 9 में 8 से भागा देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। तो उसी प्रकार जो है भैया यहाँ पर आपको समझना है, अगर 37 से ये कटेगा तो 37 का कोई भी यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रख दीजिए, वो पक्का जो है यहाँ पर k का वैल्यू कुछ भी रखिए तो 37 से कटेगा। वही चीज देख लीजिए, 40 बटा 8 था तो 8 5 40, 8 से 40 5 बार में कट रहा था, अब यहाँ पर कुछ भी से गुना कर दीजिए, कोई भी चीज से गुना करिए तो 8 से पक्का कटेगा। तो उसी प्रकार अगर k की जगह पर 1 2 3 4 5 कुछ हो रखिएगा तो 37 से पक्का कटेगा।
तो लास्ट में हमारा बचा 75, तो 75 में 37 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया, तो ये हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 1। लेकिन अगर आपको इसको जल्दी में करना होगा तो कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको। ये बेसिक था इसलिए मैंने आपको बता दिया। और मैं कैसे करेंगे इसको, तो भैया क्वेश्चन कह रहा था कि संख्या का 296 से भाग देने पर शेष 75 बचते हैं, तो उसी संख्या को 37 से भाग दीजिए। तो लास्ट वाला जो शेषफल बचा है उसी को पकड़ के 37 से भाग दीजिए, रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 1, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 16 देखिए। किसी संख्या के 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए वही क्वेश्चन है, तो 21 शेष बच रहा है, तो लास्ट वाला जो शेषफल बचा है उसमें 19 से भागा दीजिए, तो 19 से कम 21 रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है गौर करिएगा। क्रमागत प्रकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना है। 3 संख्याओं का योगफल 27 दिया था, 3 संख्याओं का योगफल भैया 27 दिया है, तो औसत कितना हो जाएगा 9। ठीक है, प्रकृत संख्या कहा था और वो भी कह रहा था क्वेश्चन में 6 क्रमागत प्रकृत संख्या, तो इधर जाएगा तो एक 10 हो जाएगा, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, तो प्रथम 3 हो गया। अब आगे जाएंगे तो भैया 11, 12 और 13, तो प्रथम 3 का योग देख लीजिए, यहाँ पर 27 है, तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था शेष 3 संख्याओं का योगफल क्या है। तो भैया शेष 3 संख्या यही ना हुआ, तो 3 2 5 1 6 और 1 1 2 1 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 36। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 क्वेश्चन कर रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 235 है। भैया विषम संख्या कर रहा है, जो कितना दिया है 235 दिया है। ठीक है ना, तो 5 से भागा दीजिए, तो 5 से भागा देंगे तो 5 चौका 20 और 5 7 47 हो गया, तो औसत इसका निकल गया भैया 47। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा था भैया, क्वेश्चन में कर रहा था कि 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है, तो इनमें से 5, इनमें से बीच वाली विषम संख्या क्या है भैया, बीच वाला पूछ रहा है। तो इधर हम जाएंगे, विषम संख्या करा तो 48 तो होगा नहीं, तो यहां पर एक हो गया 49। ठीक है, 49 के बाद 50 तो होगा नहीं, ये हमारा हो गया 51। चलिए इधर हम जाएंगे तो ये हमारा 46 तो होगा नहीं भैया, हो जाएगा 45, और 44 तो होगा नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 43। तो 5 विषम संख्या हो गया, 1 2 3 4 5। औसत का मतलब आप जानते हैं, 2 इधर बीच में। दूसरा बात आपसे कह रहा था, दूसरा बात आपसे इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है, तो यही ना है भैया 47 है ना है, तो आंसर हो जाएगा 47। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं, ए तथा सी का योग 146 है। भैया ए तथा सी का योग जो है ना 146 दिया है। ठीक है, तो अगर इसका योग 46 है तो औसत निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा भैया 73 हो जाएगा। ठीक है, औसत हमारा क्या हो जाएगा 73। ठीक ना, अब आप जानते हैं ये क्वेश्चन नंबर जो कह रहा था निरंतर 5 विषम संख्या दिया है, तो 73 के बाद अगर आगे हम जाते हैं तो 74 तो होगा नहीं, तो हमारा 75 होगा। ठीक है, 73 से पहले आएंगे तो 71 तो होगा नहीं, सॉरी 73 से पहले आएंगे तो 72 तो होगा नहीं, तो हमारा क्या होगा 71। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कर रहा था, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि ए तथा सी का योग 146 है। अगर हम इसको ए मान लेते हैं और इसको हम सी मान लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देख लीजिए इस ए और सी का जो कितना है 146, देख लीजिए जोड़ के, यहां तक तो हो गया। अब क्वेश्चन कर रहा था डी तथा ई निरंतर 5 विषम संख्या, भैया आगे जाएगा डी आगे जाएगा ई, तो 75 के बाद 76 तो भैया सम संख्या हो जाएगा, तो यहां पर 76 ना लेकर के हम क्या लेंगे 77। 77 के बाद 78 नहीं लेंगे तो हम लेंगे क्या 79। अब क्वेश्चन में आपसे क्या करा था ई का मूल्य बताइए, और ई का मूल्य आपका कितना है भैया 79, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 20। तो 20 नंबर क्वेश्चन जरा गौर करिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पढ़ देते हैं। ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 सम संख्या, अब सम संख्या दे दिया, यदि ए तथा बी का योग 162 है। भैया ए तथा बी का जो योग है ये आपका कितना है 162 है, तो अगर हम इसका एवरेज निकाल लें, इसका एवरेज निकाल लें तो हमारा एवरेज हो जाएगा 81। ठीक ना, और आप जानते हैं कि ए और बी का योग जो है आपका 162 है, तो औसत कितना हो जाएगा भैया 81। चलिए ठीक है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। औसत का मतलब होता है भाई मेरे बीच का,
ठीक है। तो अगर ये 81 हो गया और सम संख्या में आगे की एक संख्या के लिए 1 की वृद्धि होती है, ठीक है, आगे की एक संख्या के लिए भैया 1 की वृद्धि और पीछे की एक संख्या के लिए 1 की कमी होती है, तो आगे जाएंगे तो ये हमारा 82 हो जाएगा, पीछे आएंगे तो ये हमारा क्या होगा, 80 होगा, क्योंकि सम संख्या में आगे की एक संख्या के लिए भैया आपका 1 का वृद्धि होता है और पीछे की एक संख्या के लिए 1 की कमी होता है। ये चीज मैंने आपको एवरेज वाला टॉपिक में बता दिया था कि आगे की एक संख्या के लिए भैया 0.5 की वृद्धि, ठीक ना, प्रकृत संख्या जब दिया रहेगा तो ये सम संख्या है, तो सम संख्या है तो आगे की एक संख्या के लिए भैया 1 की वृद्धि, पीछे की एक संख्या के लिए आपका 1 की कमी। अब दोनों को यहां पर हम जोड़ देंगे तो 162 आ जाएगा और बीच में दोनों का बीच में क्या आ जाएगा, यही हमारा बीच में जो होता है वही एवरेज का काम करता है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि सभी संख्याओं का योग कितना है, तो ए के बाद आ जाएगा भैया बी, सी, डी और ई। अब 82 के बाद आ जाएगा भैया 84, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में क्या कर रहा था, सभी संख्याओं का योग पूछा है और सम संख्या, तो 84 के बाद आ जाएगा 86, 86 के बाद क्या आ जाएगा 88, ठीक है। हमको इसको नहीं जोड़ना है क्योंकि ये तो औसत है, किसका, इसका और इसका, ए बी का, ए और बी का। अब जोड़ा जाए 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 के सुना हासिल 2, ठीक है। 8 8 16 3 24 और 4 32, 8 5 40 और 2 कितना 42, तो 420 इज द राइट आंसर। आशा करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। और करिएगा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है। क्रमागत 5 संख्या योग 270 है भैया, तो अगर औसत निकालेंगे तो औसत हमारा हो जाएगा 54, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है, दूसरी और पांचवी संख्याओं का योग क्या है। तो अगर ये औसत 54 है तो आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा 55 हो जाएगा, क्रमागत लेना है। इधर जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भैया 53 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आगे इधर जाएंगे तो ये होगा हमारा 56, इधर आएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भैया 52। अब क्या करना है, दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग क्या है। दूसरी, ये हमारा हो गया दूसरी और ये हमारा हो गया भैया पांचवी का योग क्या है, तो जोड़ दीजिए ना, 6 3 9 अब 5 5 10 यानी 109, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से बोल लेते हैं, देखिए 5 संख्याओं का योगफल 270 है, औसत निकाल दिए तो 54 आ गया। क्रमागत संख्या कहा है, क्रम से जाएगा यानी 55 56, 1 2 3 4 5 संख्या हो गया। इधर जाएंगे तो 55 56, इधर जाएंगे तो 53 52 और टोटल संख्या 1 2 3 4 5। औसत का मतलब बीच में, दो इधर दो इधर, तो बीच में यही ना आया। तो कह रहा था कि जो दूसरा और पांचवा संख्या उसका योगफल बताइए, तो 6 3 9 5 5 10। समझ में आ गया होगा। 22 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि 3 क्रमागत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है, 3 क्रमागत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 होते हैं, इनमें सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या है। देखिए 3 क्रमागत प्रकृत संख्या, ये पहला, ये आपका दूसरा और भैया ये आपका तीसरा, और तीनों का वर्गों का योग दिया है 110। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या है, तो ऑप्शन पर नजर डालिए। तो सबसे छोटी इसमें ऑप्शन में दिया है 5, तो भैया 5 के स्क्वायर। उसके बाद प्रकृत संख्या कहा था, तो 5 के बाद क्या आएगा 6 ना आएगा, तो 6 के स्क्वायर। उसके बाद 7 के स्क्वायर बराबर 110 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो मैंने छोटी संख्या लिया वो सही है। तो 25 36 7 7 49, ठीक है। तो 9 6 15 5 20 के सुना हासिल 2, 4 3 7 2 9 1 10। इसका मतलब LHS बराबर RHS आ गया। LHS बराबर यानी कि इधर 110 बराबर इधर भी 110 आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। तो इसका मतलब जो मैंने छोटी प्रकृत संख्या लिया था, जो छोटी प्रकृत संख्या लिया था, कितना प्रकृत संख्या जो मैंने 5 लिया था वो बिल्कुल क्या है सही है, तभी मेरा LHS बराबर RHS आया है। 23 क्या करा गौर करिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा गौर करिए। 23 नंबर क्वेश्चन करा दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। तो भैया दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या है 37 है, तो 1 गुणे 37 कर देंगे तो हमारा 37 आ जाएगा, सही है। इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना है, तो इन संख्याओं का अंतर, तो इन संख्याओं का अंतर कितना है भैया 36 है, उसका वर्गमूल कितना होगा, तो 36 का अंडर रूट निकालेंगे कितना आएगा 6। तो ये भी आपका क्या होगा आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा गौर करा जाए, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 1092 है, इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है। यही क्वेश्चन है।
कि भैया दो संख्याओं का जो गुणनफल है ये आपका 1092 है। कितना है? 1092। इनका योग अंतर से 42 अधिक है। योग जो है अंतर से भैया, अंतर से 42 अधिक है, अंतर से 42 अधिक है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, योग जो है अंतर से क्या है भैया? 42 अधिक है। देख लीजिए यहां से योग 42 का अंतर है। तो अब आपको क्या करना होगा, अगर छोटा संख्या निकालेंगे तो छोटा निकालने के लिए आप जानते हैं जब दो संख्याओं के योग और अंतर दिया रहे तो एक बार घटा के दूसरे भाग देंगे। ठीक है, तो 43 में से एक जाएगा भैया 42, 42 में 2 से भागा देंगे, कितना हो गया? 21। तो अगर छोटा संख्या इसमें हमने मान लिया कि 21 है और दूसरा संख्या अगर बड़ा है 1 से है तो ये हमारा 1092 के बराबर है। ठीक है, अब इसको काट दिया जाए, 21 5 105 और 21 दूना यानी 42 बार में कट गया, यानी बड़ी संख्या हमारा आ जाएगा कितना? 52। अब क्वेश्चन में जो कहा है उसको निकाल दीजिए, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? भाई बड़ी संख्या यही तो है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा, गौर करिए। दो क्रमागत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है। दो क्रमागत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? दो क्रमागत प्रकृत संख्या, दो क्रमागत प्रकृत संख्या के वर्गों का योग अगर 61 है तो क्वेश्चन में कह रहा है ये संख्याएं क्या है। तो ऐसा करा जाए भैया, दो ऑप्शन दिया हुआ है तो हम बी ऑप्शन लेके चेक करते हैं। ठीक है, तो एक हमारा जो है दिया है 5 एंड 6, बी ऑप्शन 5 एंड 6 दिया है। तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 और यहाँ पर अगर क्रमागत संख्या 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे भैया 36। अब जोड़ेंगे 6 5 11 और 3 2 5 1 6, यानी 61 बराबर 61, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस मेरा आ गया। इसका मतलब जो मैंने ऑप्शन लिया है बिल्कुल क्या है? सही है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चार क्रमिक सम संख्याओं का योग 60 है। चार क्रमिक सम संख्याओं का योग 60 है। अगर चार क्रमिक सम संख्याओं का योग 60 है, योग अगर 60 है तो भैया औसत हो जाएगा कितना? 15। ठीक ना। अब सम संख्या बात कहा है, सम संख्या का बात कहा है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में करा चार क्रमिक सम संख्याओं का योग अगर 60 था तो औसत निकाल दिए 15। ठीक ना। तो इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? देखिए, तो इधर आगे जाएंगे तो ये हो गया 16, इधर आगे जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भैया? 14। ठीक ना। और चार संख्या था। ठीक ना, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था? चार क्रमिक सम संख्या, तो ये तो ठीक है। अब आगे अगर हम जाएंगे, इधर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा भैया 12। ठीक, इधर जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 18। ये तो औसत है। ये क्या है? 15 बीच में जो आया है वो औसत है। अब देखिए, चार संख्या अगर ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या अगर ये है तो जोग पक्का 60 आना चाहिए। तो 8 6 14, 14 4 18, 2 20 के सुना हासिल 2 और 1 2 3 3 4 और 4 2 6, देखिए 60 आ गया। ठीक ना। तो ये हमारा चार संख्या हो गया। अब क्वेश्चन में जो कहा ना उसको निकालिए। क्वेश्चन में करा है कि इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। तो भैया इसका वर्ग करेंगे तो 144, इसका वर्ग करेंगे तो 196, इसका नहीं करेंगे क्योंकि तो औसत है। इसका करेंगे तो हो जाएगा 256, इसका करेंगे तो हो जाएगा 324। अब जोड़ दिया जाए, 6 4 10 10 10 20 के सुना हासिल 2, 9 4 13 5 18, 2 20 2 22 के 2 हासिल 2, 3 2 5 5 2 7 और 2 9। तो आंसर आ जाएगा भाई मेरे 920। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गौर करिएगा, पढ़ते हैं। चार क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है। तो भैया चार क्रमिक 28 नंबर था, नहीं 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। चार क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है, तो योग 156 है तो औसत हो जाएगा भाई मेरे 39। चलिए यहां पर तो हो गया। लेकिन 27 नंबर भी क्वेश्चन जो कर रहा था ना, समय संख्या कर रहा था, तो 39 के बाद आगे आएगा 40, 39 के बाद इधर आएगा 38। ठीक है, आगे जाएंगे तो भैया हो जाएगा 42, इधर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 36। ठीक है, तो चार क्रमिक सम संख्याओं का योग 156, ये तो औसत है, इसको नहीं लेना है। अब जोड़ दिया जाए तो 156 आएगा। देखिए 8 2 10, 6 16 के 6 हासिल 1, 4 4 8, 8 3 11 3 14, 14 1 15, 156 आ जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में इसमें क्या कह रहा है? इसमें भी कह रहा है क्वेश्चन में कि इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। तो भैया ये जो संख्या हमारा है 4 गो, इसका आपका वर्गों का योग पूछा है। तो 36 का स्क्वायर करेंगे भैया 1296, 38 का करेंगे 1444, 40 का करेंगे 1600, 42 का करेंगे 1764, 6 4 10 और 14 के 4 हासिल 1, 10 4 14 26 के सुना हासिल 2,
छः सात 13 4 17 दो 19 21 के एक हासिल 2 4 2 6 यानी 6104 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गौर करिएगा। दो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल 9506 है। दो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल 9506 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या कौन सी है? तो अगर हम उत्तरोत्तर कह रहा है तो 97 गुना 98 करेंगे बराबर आ जाएगा 9506। आपसे छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या हमारा हो जाएगा 96, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 68 88 है। भैया दो सम संख्याओं का गुणनफल जो है ना 68 88 है। और यहां पर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? आइए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। भैया दो संख्या का गुणनफल आपका दिया है 6888। तो यहां पर दो आपको गुणनखंड सोचना होगा। क्या सोचेंगे कि ये इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर हमने भैया यहां पर लिख दिया 82 अगुने 84 बराबर हो जाएगा 68 88। हमने ऑप्शन से ये लिया है, ऑप्शन में 82 था और देखा कि लास्ट में 8 है तो 2 4 ले लिया, ठीक है। और दो सम संख्या था तो 2 का अंतर भी है। अब गुना करा के चेक कर लीजिए जल्दी से। तो अगर आप 82 में 84 गुना करेंगे 8 और 8 चौका 32, फिर 8 दूने 16 के 86 ले 1 8 8 64 1 65 8 6 2 8 5 3 8 6 देखिए आ रहा है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों में से बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या आपका क्या आ जाएगा भैया 84, ठीक है। और क्वेश्चन आपसे क्या करा गौर करिए। कह रहा है कि दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर 33 है। भैया दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है तो x माइनस वाई बराबर 3 और वर्गों का अंतर जो है 33 है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 33, ठीक है। अब जरा गौर करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और बराबर कितना दिया है 33, अंतर कितना दिया है भैया 3। तो यहां पर रख लेंगे x प्लस वाई गुणे 3 बराबर 33, तो काट देंगे तो ये 11 ना आ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर हमारा कितना आ गया 11। अब दो संख्याओं का अंतर यहाँ पर दिया है, जोगफल दिया है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है भैया, ये पूर्णांक क्या है? तो बड़ा वैल्यू अगर निकालेंगे x का वैल्यू निकालेंगे तो एक बार जोड़ के 2 से भाग देते, 11 3 जोड़ देंगे 14 और बटा 2 से भाग देंगे 7, ठीक है। एक बार दोनों को घटा के 2 से भागते, 11 में से 3 जाएगा 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 4। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भैया क्या कर रहा है, गौर करिएगा। कह रहा है एक संख्या के वर्ग का दोगुना, एक संख्या अगर एक से है इसका वर्ग का दोगुना, क्वेश्चन कह रहा है कि उस संख्या के 11 गुने, संख्या अगर एक से उसका 11 गुने से 21 अधिक है। से कितना अधिक है भैया 21 अधिक है, ठीक ना। तो अब आइए संख्या चेक करा जाए। तो पहला अगर ऑप्शन हम ए लेते हैं तो ए का वैल्यू अगर 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 दूना 32, ठीक ना। 4 अगर लेंगे एक्स का वैल्यू ऑप्शन ए से, ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं 4 अथवा हमारा कितना है -7/2, इसको चेक करा जाए। तो अगर हम 4 लेंगे भैया 4 का स्क्वायर करेंगे 16 दूना 32 हो जाएगा ना, माइनस 11 चौका 44, कभी 21 आएगा कभी नहीं आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन लिया जाए तो 7 अथवा -3/2 है, 7 अथवा -3/2 है। इधर लेंगे भैया 7 का स्क्वायर 49 दूना 98 माइनस 11 7 77 बराबर 21। तो 8 में से 7 जाएगा एक, 9 में से 7 जाएगा 21 बराबर 21। इसका मतलब मैंने ऑप्शन लिया तो बिल्कुल क्या हो गया, मेरा बी नंबर सही हो गया था। जब यही सही होगा तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर -3/2 लेंगे तो ये भी ले लीजिए। देखिए अगर आप -3/2 लेके बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, तो 2 गुणे -3/2 यानी 9/4 आ जाएगा, माइनस 11 गुणे 3 तो प्लस हो जाएगा 33 में कितना 2 हो जाएगा। ये कट जाएगा ना भैया, 9/2 33/2 तो 33 9 42/2, अब 42/2 का मतलब कितना 21। तो देख लीजिए ये हमारा परफेक्ट है बी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या 1:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 320 है। भैया दो संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, रेशियो दिया है 1:5 और इनका गुणनफल दिया है 320। हम लोग के अनुसार गुणनफल क्या होगा 1 × 5, चूंकि ये मीटर स्क्वायर के रूप में है तो अंडर रूट चढ़ेगा। क्वेश्चन में पूछा है कि इन संख्याओं का जो क्या होगा, 5 1 6, ये कट जाएगा भैया 64 बार में,
64 का अंडर रूट निकालेंगे 8, 8 गुणे 6 यानी कितना 48, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 48। 32 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। दो संख्या का अनुपात जो है भैया 3:7 है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो यह रेशियो जो है ना 5:9 हो जाता है। यहां पर देखिए प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा गया, यहां पर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा गया, हम लोग के अनुसार निश्चित राशि में 6 जोड़ा गया। तो जोड़ा गया का तुलना जोड़ा गया से करा, ये संख्याएं क्या है, तो भैया 3 और 7 काट देंगे, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 और 7 तिहाई कितना 21, तो आंसर आ जाएगा 9 और 21। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है। तो दो संख्या तीसरी संख्या से, पहली संख्या ये दूसरी संख्या और ये हो गया तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या से क्रमशः ये दो संख्या 12.5%, 12.5% का मतलब 112.5 और ये जो है ना आपका 25% अधिक था तो 125 हो जाएगा। यहां तक ठीक ठाक। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के, तो दूसरी संख्या में के लगा इसलिए इसको नीचे, पहली संख्या के बाद कहा था इसलिए इसको ऊपर। अब परसेंट में बदलने के लिए भाई मेरे 100 से गुना, ठीक है। अगर हम ये हटा देंगे तो 1 शून्य नीचे आ जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य इसको काट देंगे, ठीक ना। अब ये कटेगा 225 5 है, आई कट जाएगा आपका 25 5 है, ई कट जाएगा 5 5 है, ई कट जाएगा आपका 45 5 है, फिर कट जाएगा ये 5 9, तो फाइनली 10 9 कितना आ जाएगा भैया 90% आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पर परसेंट छूट गया था। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्या तीसरी संख्या से, इसी तरह का क्वेश्चन है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या कुछ मान लीजिए, तो हमने मान लिया 100, तो तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और भैया 40% क्या है अधिक है, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 40% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या में का लगा है दूसरी संख्या के नीचे और पहली संख्या को ऊपर, परसेंट में बदलने के लिए भैया 100 से गुना, तो ई कट जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य, 7 दूना 14, 50 दूना 100, तो 13 5 65 यानी 650 में 7। अब यहां पर आंसर आ जाएगा भैया, तोड़ दीजिएगा तो 650/7, अगर इसको पूर्णांक तोड़िएगा भैया तो 92 सही 6/7% आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गौर करिएगा। कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। भैया क्वेश्चन दिया है तीन संख्या हमने ले लिया, लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहा है, क्या कहा है भैया गौर करिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो तीसरी संख्या से 30% कम यानी 70 और 37% कम यानी कि 63। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो पहली संख्या में से लगे इसलिए इसको नीचे, जितना कम है उसको ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए भाई मेरे 100 से गुना कर दीजिए, तो अब हमारा 1 शून्य से 1 शून्य, 7 से 7 कट गया, तो आंसर कितना परसेंट आ जाएगा 10%। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तीन संख्याओं का अनुपात, पहला संख्या दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, तीन संख्याओं का जो रेशियो दिया हुआ है ये 3 दिया है, 4 दिया है और भैया 6 दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका गुणनफल हम लोग के अनुसार 3 चौका 12 छक 72, तो गुणनफल हम लोग के अनुसार इतना गुणनफल का तुलना गुणनफल से, लेकिन ये मीटर क्यूब के रूप में है इसलिए अंडर रूट चढ़ेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा था इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या पूछा है तो 6 से गुना करेंगे, काट देंगे भाई मेरे, ये 27 बार में कटेगा, 27 का अंडर रूट निकलेगा 3 में 6 से गुना कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 18, तो ये हमारा आ गया 18। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या का अंतर जो है ना भैया 3 है, दो संख्या का अंतर कितना है 3 है, तो x - y = 3। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का वर्गों का अंतर जो दिया है 39 है, दोनों का वर्गों का जो अंतर है भैया 39 है। आप जानते हैं कि इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर इतना लिख सकते हैं, बराबर 39। और भैया यहाँ पर कितना दिया है 3, तो एक्स प्लस वाई और गुणे 3 अब बराबर कितना हो जाएगा 39। काट देंगे ये 13 बार में। आप जानते हैं कि यहाँ पर संख्याओं का अंतर 3 दिया है, यहाँ पर संख्याओं का योगफल कितना है 13, ठीक ना। तो जब दो संख्याओं का जोगफल देख लीजिए, यहाँ पर 13 आ गया है जोगफल, दो संख्याओं का जोगफल दिया रहे, अंतर दिया रहे, तो बड़ा वैल्यू निकालने के लिए एक बार जोड़कर 2 से भाग और एक बार घटा के 2 से भाग। तो बड़ी संख्या पूछा है, तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए तो 16 हो जाएगा, 2 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दो संख्याओं का योग 15 है। भैया दो संख्याओं का योग जो है 15 आपका है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 113 है, इनके वर्गों का योग जो है 113 है। अब आप जरा गौर करिएगा, ऐसा ए और बी का दो वैल्यू सोचिए कि जोड़ने पर 15 हो जाए और वर्ग करने पर 113 हो जाए। तो भैया हमने देखा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 8, जोड़ने पर देख लीजिए यहाँ पर 15 है। अब देख लिया जाए क्या वर्ग करने पर 113 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो भैया 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49, अब प्लस ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर 64 बराबर 113। अब 9 4 13 के 3, 9 4 13 के 3 हासिल 1 और 6 4 10 1 11 113। और भैया इधर हो जाएगा आपका 113, यानी LHS बराबर RHS मेरा आ गया। इसका मतलब जो मैंने ऑप्शन लिया था ए का वैल्यू 7 और बी का वैल्यू 8 बिल्कुल सही है। लेकिन आपसे गुणनफल पूछा है तो ए गुणे बी बराबर हो जाएगा 7 गुणे 8, यानी कितना आंसर आ जाएगा भैया 56। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 25। भैया दो संख्याओं का योग जो है 25 है और अंतर जो है आपका दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इनका गुणनफल क्या है। तो सबसे पहले जब दो संख्याओं का जोगफल दिया रहेगा और दो संख्याओं का अंतर दिया रहेगा तो बड़ा वैल्यू निकालने के लिए एक बार दोनों का जोड़ के 2 से भाग। तो 25 3 28 10 38, 38 बटा 2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा भैया 19, ठीक है। अगर बी का वैल्यू निकालेंगे यानी बी छोटा वैल्यू का काम करेगा तो 25 में से 13 घटा देंगे तो भैया 12 हो जाएगा, 12 में 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 6। क्वेश्चन में आपसे पूछा था ए गुणे बी का गुणनफल क्या होगा, तो ए गुणे बी तो 19 गुणे 6 बराबर आपका आंसर आ जाएगा कितना 114। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 40 तो क्वेश्चन हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। करा दो संख्याओं के वर्गों का योग 33 41 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है भाई, तो वर्गों का योग 33 41 दिया है, 33 41 दिया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि और इनका जो अंतर दिया है, वर्गों का अंतर जो दिया है ये आपका दिया है भैया कितना 891। कितना दिया है 891। ऐसा कर दिया जाए ना, जोड़ दिया जाए इसको तो 2x स्क्वायर, तो ये जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, 9 4 13, 8 3 11, 1 12 के 2, ये हो जाएगा आपका कितना 4, ठीक है। अगर आप इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 21 16, 21 16, एक से स्क्वायर बराबर भैया 21 16 है, ठीक ना। तो ये हमारा हो जाएगा आपका x स्क्वायर बराबर 21 16, तो x बराबर आ जाएगा आपका कितना, इसको निकाल दिया जाए तो हो जाएगा आपका 46, ठीक ना। अब x का वैल्यू आपका कितना निकल गया भैया 46। अब मान पुट कर दीजिए, तो मान पुट करेंगे, किसी में इसमें से कोई में से मान पुट कर दीजिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है भाई, ये संख्याएं क्या है, ये संख्याएं क्या है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 891, ठीक है। और x का वैल्यू हमारा 46 आया, तो 46 का स्क्वायर करेंगे तो 21 16 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर बराबर 891। अब क्या करेंगे भाई मेरे, वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 21 16 में से आपको 891 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर घटा लीजिए, 21 16 में से भैया 891 घटाएंगे, 6 में से 1 जाएगा 5, 11 में से 9 हो जाएगा 2 और 20 में से 8 हो जाएगा 12, 1225। यानी भाई मेरे वाई स्क्वायर बराबर आ गया 1225, इसलिए y बराबर आ जाएगा कितना, तो भैया यहाँ पर हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 35, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, संख्याएं बताइए। तो x का वैल्यू आ गया भैया आपका 46 और y का वैल्यू आ गया आपका 35, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए देखिए, अगर इसको शॉर्ट में करिएगा तो कैसे करेंगे। अगर इसको
और शॉर्ट में करिएगा तो कैसे करेंगे। देखिए क्या करेंगे, एक बार ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो भैया जोड़ के दोनों से भाग देंगे ना तो x स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा। और यहाँ पर देख लीजिए जोड़ दिए हैं तो हमारा 42 32 आया है, 42 32 और 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21 16, ठीक ना, 21 16। अब x बराबर निकाल दीजिएगा 21 16, यानी x का अंडर रूट ये 21 16 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 46, ठीक है। शॉर्ट में बनाएंगे तो कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एक बार दोनों के घटा के 2 से भाग, तो ये हो गया हमारा, घटा देंगे तो 24 50 और 2 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 25, और 12 25 का मतलब भाई y बराबर हो जाएगा, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y बराबर 35, ठीक ना। तो x का वैल्यू हमारा आ गया भैया 46 और y का वैल्यू हमारा आ गया कितना 35। तो इस तरह से आप जो है जल्दी में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, एक बार दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे तो x स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा जब जोड़ के देंगे तो, और घटा के देंगे तो y स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा, और x y आप आराम से ऐसे निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं ये दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन कर रहा है, 2 संख्याओं का योग 34 है। 42 नंबर, 2 संख्याओं का योग 34 है और इनके वर्गों का जो योग है भैया ये आपका दिया है 650। अब आपको करना क्या है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है संख्याओं में छोटी संख्या क्या है, ठीक ना। ऑप्शन आपका दिया हुआ ए 11, बी में आपका दिया हुआ है 13 15 16, 13, बी में 13 दिया है, सी में 15 दिया है और सी में डी में दिया है भैया 16। अगर हम 11 लेते हैं यहाँ पर 11, तो 11 के स्क्वायर कर देंगे भैया 121 हो जाएगा, अब प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 650। वाई स्क्वायर उधर जाके क्या होगा, घट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10 में से 1 जाएगा 9 और 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 1 जाएगा 5, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 529। तो y का वैल्यू आ गया हमारा कितना भैया 23। यहाँ पर हमारा x का वैल्यू था भैया 11, y का वैल्यू हमारा आ गया 23 और दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 34। चलिए बिल्कुल सही है, तो मैंने 11 ऑप्शन लिया और चेक किया। अब आप देख रहे हैं कि 11 का स्क्वायर कर देंगे भैया तो 121 हो जाएगा, अब प्लस y हमारा दिया है 529 और दोनों का सम कितना दिया है देखिए 650। इसका मतलब LHS बराबर RHS आ गया, इसका मतलब जो मैंने ऑप्शन लिया था वो बिल्कुल सही है। एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। हमने ऑप्शन ए लिया, x प्लस वाई बराबर 34 दिया है, तो x का अगर वैल्यू 11 लिए तो 11 का स्क्वायर 121, वाई स्क्वायर 650, वाई स्क्वायर बराबर उधर जाके घटेगा 529, वाई बराबर 23, तो x का वैल्यू 11 था, y का वैल्यू मैंने निकाल लिया 23, दोनों को जोड़ दिया तो 34 आइए रहा, और दोनों का सम कर दिया 11 का स्क्वायर 121 और भैया y का स्क्वायर हमारा 23 है 529, दोनों को सम कितना है 650। इसका मतलब LHS बराबर RHS आ गया, इसका मतलब जो मैंने ऑप्शन लिया है बिल्कुल क्या है सही है। तो आगे बढ़ते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी 43 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, ऐसी 2 संख्या कौन सी है जिनका अंतर 5 है। भैया अंतर जो दिया है ना 5 दिया है, अंतर कितना दिया है 5 दिया है, तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भागा दिया जाए। बड़ी संख्या a है, इसको छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। तो अगर a बराबर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 भी हो जाएगा, इधर 1a हो जाएगा। जब 2 निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे तो उसका गुणांक पलट जाता है, तो भैया 5 अनुपात कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे अंतर है 5, हम लोग के अनुसार अंतर यहाँ पर कितना का 4 का, तो अंतर के तुलना अंतर से बड़ी संख्या निकालेंगे तो 5 से गुना, छोटी संख्या निकालेंगे भैया तो 1 से गुना। तो अब 5/4 गुणे 5 तो 25/4, और ये हो गया हमारा 5/4 गुणे 1 तो 5/4। तो दोस्तों ये हमारा आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा।